ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। पिछले श्लोक में भगवान जी ने कहा है कि मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि लगा, मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि लगा हो के तू युद्धस्व मीन्स कर्म को कर, अपने एक्शन को कर। डोंट वरी अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में जो है गलती हुई, गलत है, ठीक है, संताप मत कर, युद्ध कर, एनर्जी जनरेट होगी और डेसिपेट नहीं होगी। इस श्लोक में भगवान ने कहते हैं जो लोग मेरे इस मत को, जो पिछले श्लोक में उन्होंने बोला, श्रद्धा से अनिंदक हुए मेरे इस मत का नित्य अभ्यास करते हैं, अर्थात जो भगवान जी ने पिछले श्लोक में बोली उसको डेली लाइफ में नित्य प्रैक्टिस करते हैं, वो सारे कर्मों से छूट जाते हैं, वो सारे कर्मों से छूट जाते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं फाइनली छोड़ना चाहते हैं। हर कार्य का फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो मुक्ति है। हॉस्पिटल भी आप जाते हो तो पहला प्रश्न आप क्या करते हो? छुट्टी कब होगी, छुट्टी कब होगी। स्कूल में भी जाते हो, 11वीं में बच्चा चला गया, 12वीं में चल गया, आप चाहते क्या है? बच्चा स्कूल से मुक्त होना। हर युक्ति के पीछे मुक्ति जरूरी है। हर कर्म से फाइनली आप मुक्ति चाहते हो। आप और मैं बच्चों से भी मुक्ति चाहते हैं। बच्चा 22 साल का हो गया, 23 का हो गई, लड़की 24 की हो गई, 25 की हो गई, मां बाप क्या चाहते हैं? विवाह, मुक्त। लड़के के साथ भी यही है, नहीं लड़के के साथ भी हम मुक्ति चाहते हैं। कर्म की फाइनल जो स्टेट है वो है मुक्ति, डिजायरलेसनेस। जब आप उस कर्म से क्या हो जाओ? मुक्त हो जाओ। और कर्म से मुक्त होने के लिए भगवान क्या कहते हैं? हर कर्म को, जो पिछले श्लोक में उन्होंने बताया, हर कार्य को श्रद्धा से करो, श्रद्धा से करो। श्रद्धा का मतलब सिर्फ फेथ नहीं है, प्लीज। श्रद्धा को लोगों ने सिर्फ फेथ बना लिया कि विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास में बहुत फर्क है। श्रद्धा क्या है? भगवान क्या कहते हैं? ए कैपेसिटी इन यू टू एब्जॉर्ब एन आइडिया अंटिल यू मेक इट योर ओन। अर्थात श्रद्धा का मतलब है कोई विचार आपके दिमाग में पूरी तरीके से बस जाए, फिर कोई संशय ना हो। श्रद्धा का मतलब है कि एक बात आपके दिमाग में पूरी तरह से बस गई, अब उस विचार से आपको संशय नहीं है। शुरू में संशय हो सकता है लेकिन बाद में श्रद्धा पूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब बैंक में अब आप पैसा जमा करते हो, पैसा बैंक में डालते हो, आपको विश्वास है, श्रद्धा है कि आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे। आप अपने भाई को दो पैसे तो शायद श्रद्धा ना हो, मिले ना मिले, लेकिन बैंक में डाल दिए, आपको श्रद्धा है। ये श्रद्धा कैसे आई? पास्ट के अनुभवों से, पास्ट के अनुभवों से। क्योंकि जब भी बैंक में जमा करा आपने किया, जब पहली बार बैंकिंग सिस्टम आया होगा दुनिया में तो लोगों ने विश्वास नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे वो श्रद्धा, अब हमें बैंक से क्या श्रद्धा होगी? बैंक छोड़ दीजिए, आप अपना एग्जाम्पल देख लीजिए। जब नया गैस सिलेंडर आया, जब नया गैस सिस्टम आया, लोग गैस पे खाना नहीं बनाते थे। वो कहते थे गैस खाना बनाएंगे तो पेट में गैस हो जाएगी, गैस में खाना नहीं बनाते। लेकिन धीरे धीरे अब हमें क्या होगी? अब श्रद्धा होगी, श्रद्धा होगी। जब ट्रेन आई भारत में पहली बार तो लोग ट्रेन में बैठते नहीं थे, सोचते थे भारत को जंजीरों में बांधा जा रहा है। क्वीन विक्टोरिया स्पेशली आई, और अब धीरे धीरे हमें उससे क्या होगी? श्रद्धा होगी। अब आपको मुझको कोई भी डाउट नहीं है। जब हम ट्रेन में बैठते भी, इवन दो यू मे हियर द साउंड न्यूज की कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो आपको मुझको क्या है? उससे श्रद्धा। अब हवाई जहाज में बैठते हो, आपको श्रद्धा पायलट से, देखा उसको, लेकिन श्रद्धा। तो प्रभु पे श्रद्धा। सोचिए जरा, 2 पांव के निशान की कहानी है, बहुत बार मैंने सुनाई है। 2 पांव के निशान की कहानी है। समुद्र के किनारे एक इंसान का पांव है और एक भगवान के पांव है।
समुद्र के किनारे 2 पांव के निशान है, एक इंसान का और एक भगवान का। और इंसान ने देखा जिंदगी की शुरुआत से लेके आखिरी तक 2 पांव के निशान उसके साथ रहे, उसके साथ रहे। लेकिन जब जब दुख आया, जब जब दुख आया, एक निशान गायब हो गया। जब जब दुख आया, एक निशान गायब हो गया, और जब दुख दूर हुआ, निशान फिर आ गया। तो इंसान कहने लगा भगवान से कि प्रभु ये तू बड़ा अजीब है, जब जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तू गायब हो गया, और जब तुझे तेरी जरूरत नहीं थी तब तू आ गया। तो भगवान ने कहा जो पांव नजर आ रहे हैं वो मेरे हैं, जो नजर नहीं आ रहे वो तेरे हैं, क्योंकि जब जब दुख आया तुझे मैंने अपनी गोदी में उठा लिया। आप अपने पास्ट को उठा के देखिए, जब जब समस्या आई पास्ट में, भूतकाल में, जब जब आपके जीवन में कोई समस्या आई, आप उभरे कि नहीं उभरे? तो ये क्यों संशय रहता, पता नहीं जिंदगी का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो मेरी बात भगवान कहते हैं, श्रद्धा से अपने कार्य को दक्षता से करो। जो भी कार्य प्रकृति आपको देती है, जो भी कार्य नेचर आपको देती है, जो भी कर्म प्रकृति सहजता से आपके लिए देती है, जो भी कार्य आपको सहज मिलता है वो आपके लिए स्वतः मिला है। जो आपके लिए सहज है, यदि वो श्रेष्ठ है तो कर दीजिए। उसके बाद जो भी फल हो वो प्रसाद, वो प्रसाद। अब मंदिर जाते हो आपको प्रसाद मिलता है, जो भी फल हो आप प्रसाद लेते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, जो मेरे इस विचार को अनिंदक और श्रद्धा से मानते हैं और अभ्यास करते हैं, नित्य अभ्यास करते हैं, वो कर्मों से छूट जाते हैं, मीन्स उनकी डिजायर्स खत्म हो जाती है।